तो बहन, मेरा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम जैसी औरतें ना कहीं पे किसी को छोड़ने से पीछे नहीं हटती हो। आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये जो वीडियो मैं जिनके लिए बना रही हूँ ना, उसके आज मैं आपको असलियत बताने वाली हूँ। एक मैडम है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कल, जब मैंने अंजू जो पाकिस्तान में चली गई थी उसके लिए एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने सीमा हैदर की भी बात रखी थी। एक औरत कितना हद तक कर चुके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या करके कितना गंद मचा रही सोशल मीडिया पर। तो इन मैडम ने मुझसे जवाब मांगा है। जवाब क्या मांगा है? इनका सवाल है जो कि मुझे इनका जवाब देना मुझे सही नहीं समझा। हालांकि मैंने इनको बोला मैं वीडियो के माध्यम से आपका जवाब दूंगी। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को जवाब देना जो समाज में औरत होके औरत को इतना बढ़ावा देते हैं, जो अश्लीलता फैलाते हैं उनको। सबसे पहले मैं मैडम का नाम बता दूं। इनका नाम है, इनका कमेंट आया है मेरे इसमें, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो? तो इस मैडम या सिस्टर जो भी है, स्वाति जी है इनका नाम, स्वाति कुछ इनका नाम है पूरा, मैं नाम भी नहीं लूँगी। तो इनका मुझसे सवाल है कि आपको नहीं लग रहा आप कुछ ज़्यादा बोल रही हो औरतों के ऊपर? तो बहन, सबसे पहले मेरा सवाल तुमसे है, तुम सीमा हैदर की रिश्तेदार हो तो बता दो मुझे। अगर तुम अंजू की रिश्तेदार हो तो बता दो, या तुम्हारा कोई ऐसा रिलेशन है इन लोगों से जो ये देशद्रोही, बिल्कुल देशद्रोही बोलूँगी इन्हें, ये ऐसे गद्दार हैं। ये अपने देश के तो गद्दार है ही, लेकिन ये साथ में अपने परिवार के भी गद्दार है, अपने बच्चों के भी गद्दार है, अपने पतियों के भी गद्दार है। जो तुमने मुझसे जवाब मांगा है कि तुम्हें नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा बोल रही हो, तो मैं बता दूं मेरे चैनल पर तुम्हें इससे भी खतरनाक वीडियो देखने को मिलेंगे जो मेरे समाज में गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ, और मैं इससे भी ज़्यादा बोलूँगी। और अगर आप कुछ आपको बुरा लग रहा है, नीचे जाके मेरी वीडियो देखिए, मैंने कितना ज़्यादा बोला है। रही बात मेरे बोलने की, तो आपकी कोई औकात नहीं है कि मेरी जुबान को रोक दो, क्योंकि जब मेरे समाज पे, मेरे उसकी छवि पे बात आती है, तो मैं आप जैसे लोगों की बातों को नहीं सुनती हूँ। जानती हूँ हद है यार। इस बात से तुम्हारे इस कमेंट्स में अंदाज़ा लगा सकती हूँ, या तो तुम ऐसी कुछ हरकत करी हुई हो, तुम्हारे कुछ कैरेक्टर इस तरीके का रहा है। कैरेक्टर कह रही हो, एक महिला हूँ तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम जैसे लोग इतने कैरेक्टरलेस महिलाओं को जब बढ़ावा देते हो ना, तो खुद ही तुम्हारी मेंटलिटी समझ में आती कि तुम किस चीज़ की यहाँ पे भड़ास निकाल रही हो। मैं इस तरीके की वीडियो बनाती नहीं, मैं किसी के कमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उनको पढ़ूँ, उनका रिप्लाई दूँ। इस बंदी ने मुझसे सवाल किया है कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम ज़्यादा बोल रही हो? तो मेरे बोलने पे अगर रोके ना कोई, तो मेरे घर वाले होंगे, ये समाज के लोग होंगे जो कभी नहीं रोकते, जिनको पता है मैं सच सही चीज़ें यहाँ पे लाती हूँ, और सही को बोलने से मुझे तुम क्या ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतना हद तक समाज में गंदगी फैल चुका है ना। और मैं बता दूं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैंने कसम खाई है जब भी लाऊंगी सही चीज़ें लाऊंगी, सच को सामने लाने का काम करूंगी, और वो मैंने किया भी है। आप जैसे लोग जब समाज में गंदगी मचा चुके होते हो ना, मैं ज़्यादातर मुझे जो कमेंट आते हैं ना, उन बच्चियों के आते हैं, उन बच्चों के आते हैं जो ऐसी हरकतें कर चुके होते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ धोखा कर चुके हैं होते हैं, अपने पेरेंट्स को मुंह छुपाने पे मजबूर कर देते हैं, इतनी नीचताई की हरकत कर चुके होते हैं कि उनके माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि वो समाज के बीच में निकल ना पाए। बेचारों की कोई गलती भी नहीं होती, तुम्हारी परवरिश भी सही तरीके से करते हैं, तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन तुम जैसे सामाजिक तत्व समाज में गंदा फैला के अपने माँ बाप को मरने की स्थिति पे छोड़ देते हो। और मैं जानती हूँ कुछ ऐसे ही लोग हैं, और ये कमेंट जो स्वाति मैडम आपने किया है, तो आप भी या तो इसी कैटेगरी के हो जो सीमा हैदर और अंजू जैसी लेडीज के मामले में बोल। मैंने अपना पूरा वीडियो दोबारा रिवाइज किया कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोला है कि आपने ये सवाल किया। ऑलरेडी आप लेडीज हो, आपके नाम से पता चल रहा है, मुझे नहीं पता अगर कोई जेंट्स है और उसने फेक आईडी बनाई है तो मैं ये कह नहीं सकती। अगर तुम लेडीज हो, अगर कोई बच्ची हो, और तुम क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे उन लड़कियों के भागने भूगने वाले में, जिस पे मैटर पे मैं वीडियो बनाती हूँ, उस पर कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि तुमने भी ऐसा किया होगा, तुमने, उनको मैं जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझती, क्योंकि मेरे समाज के बच्चे हैं ना आज रास्ता भटक चुके हैं। सोशल मीडिया जितना एक्टिव हो गया, इंटरनेट जितना एक्टिव हो गया, उतना ही आपने बवाल मचा दिया सोशल मीडिया पे। कोई भी कुछ गलत कर रहा है, उसका इस्तेमाल करके आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो और उस चीज़ को दोहरा रहे हो, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम महिला हो और तो तुम सीमा और अंजू जैसी लेडीजों को सपोर्ट कर रही हो, तो तुम उनसे भी गई गुजरी हो। आज ये तुम्हारे कमेंट्स का जवाब दे रही हो, और तुम्हारी जैसी उन लेडीजों का जो आके सवाल खड़ा करती है कि तुम कौन सी हो।
तुम्हें क्या हक है बोलने का? अरे हम समाज के लिए कुछ आवाज़ उठाते हैं ताकि इस समाज से कुछ तो फर्क पड़े, कुछ तो गंदगी कम हो। हुई है गंदगी, ऐसा नहीं है हमारे बोलने से गंदगी कम ना हुई है। जो लोग धड़ल्ले से कपड़े उतार के वीडियो बना रहे थे ना, कम से कम उनकी आंखें खुली हैं, उनकी बुद्धि में थोड़ा सा चेतना लौटी है, जागी है। और तुम जैसी औरतें हैं जो समाज में इस तरीके का अफवाह गंद फैला देती हो, ऐसी गंदी औरतों को सपोर्ट करती हो, तो तुम जैसे लोगों को डूब मरना चाहिए, वो भी चुल्लू भर पानी में, और बीच सड़क में तुम्हारा जुलूस निकालना चाहिए। और मुझे पता है तुम जवाब जरूर दोगी और मेरा वीडियो भी जरूर देखोगी। तुम क्या हो, कहाँ की हो, पहले मुझे अपना पूरा बायोडाटा देना, फिर मैं तुम्हारे सवाल का अच्छी तरीके से जवाब दूंगी कि मुझे बोलने का हक किसने दिया, और मुझे लगता है या नहीं लगता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ या कम बोल रही हूँ। मेरे वाणी पे विराम लगाने से पहले ना अपने दिमाग पे लगाम लगा लेना, क्योंकि मैं ही वो औरत हूँ तुम जैसे को सुधार सकती हूँ। तुम जैसी नीच औरतों ने इतनी हद पार कर दी ना, इतनी हद पार कर दी कि तुम्हें शर्मिंदगी, शर्म नाम की कहते ना, पहले औरत को हया होती थी, शर्म होती थी, डर होती थी, झिझक होती थी, सब पर्दे से बाहर आके करने लगी हो तुम। तुम्हें अब डर शर्म मर चुका है तुम्हारे अंदर का, तुम्हारी आत्मा ना तार तार हो चुकी है। शर्म आती मुझे तुम जैसी औरतों पे जो ऐसे सवाल आके करते हो कि तुम्हें हक किसने दिया बोलने का। भाई तुम्हें हक किसने दिया सामाजिक छवि खराब करने का? तुम्हें हक किसने दिया मेरे चैनल पे आके ये कमेंट करने का? तुम्हें हक किसने दिया? अंजू तुम्हारी माँ लगती है, तुम्हारी बहन लगती है, क्या लगती है? जिसके बच्चे इसका मुंह नहीं देखना चाहते, वो औरत इतनी धोखेबाज, और अभी तक उसका लापता तो नहीं कहूंगी, अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हो इंडिया में ही, धोखाधड़ी। देखो ना इतनी हद तक औरतों ने नीचताई की हद पार कर दी कि उन्हें सामाजिक डर तो नहीं है, बिल्कुल कानून का भी डर नहीं है कि मैंने अपराध क्या किया है, मतलब उसे किसी चीज का डर नहीं। और तुम जैसे लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो कि आप ज़्यादा बोल रही हो, ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों बोल रही हो? आप जैसे लोगों की वजह से आज समाज की छवि तार तार हो रही है। समाज में लोग नीचता की हद को पार करने पे मजबूर हो गए, लाचार हो गए, क्योंकि तुम जैसे क्रिमिनल बोल रही हूँ, सुनोगी जरूर और जवाब भी जरूर देना। मैं चाहूँगी कि तुम अपना मत रखो, अपनी बात रखो मुझसे, अधिकार है तुम्हें बात रखने का, क्योंकि वीडियो तुम्हारे लिए बना रही हूँ। स्वाति नाम है तुम्हारा, बकाया मैं नहीं जानती, मैं लेना भी नहीं चाहती। तुम्हारा ये सवाल था कि तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ? मैं हद से ज़्यादा बोलती हूँ। अभी ये देखना मेरी वीडियो नीचे जाके, मैंने ये भी बोला है जो सामाजिक छवि खराब करते ना उनको बीच सड़क में घसीट कर चप्पलों से कूटना चाहिए, उनको इतना कूटना चाहिए कि उनको अपना पुनर्जन्म याद आ जाए कि मैं अगर जन्म लूंगी तो शायद उस जन्म में भी मैं ऐसा पाप करने से डरूं। अगर ये होने लगा ना, लोग ये चीज़ें करने लगे, तो लोगों के दिमाग में डर बैठ जाएगा। जो खौफ है ना वो खत्म हो चुका है समाज का डर तो है ही नहीं। नंगे धड़ंगे घूम रही हैं औरतें, तो तुम्हें डर किस चीज़ का है? और लेकिन मैं कहती हूँ तो अगर औरत हो तो शर्म करो और थोड़ा सा अपने ज़मीर को ना जगाओ, क्योंकि औरत हो, लड़की हो तो कल शादी होगी, बच्चे होंगे, तुम्हारे समाज में जाएंगे, समाज के बीच में गंदगी देख के अगर खुद सोच लो तुम्हारी बेटी हो ऐसी हरकत करे हो, अपने माँ बाप की इज्जत। अंजू के पिता ने खुद, मैं देख रही थी उसका वीडियो, कि वो बोल रहे थे कि ऐसी कलमुही को मैं दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, और तुम आके उससे सपोर्ट कर रही कि हमें हक नहीं है उन चीज़ों के बारे में बोलने का। पहले मेरे पास परमिशन लेटर लाओ कि हमें हक नहीं है, तब जाके मुझसे बात करना, वरना मेरे चैनल में इस तरीके के कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी ये राय है ना अपने घर तक रखिए, घर में, क्योंकि जो पैदा होंगे ना तुम्हारे बच्चे या हो चुके होंगे, जो भी अगर हो चुके होंगे, यही उनको संस्कार मिल रहे होंगे ताकि समाज में 2-4 क्रिमिनल अंजू जैसे और पैदा हो और वो अपने देश के साथ गद्दारी करे, समाज के साथ गद्दारी करे। परिवार तो बहुत छोटी चीज़ है, जो अपनी 15 साल की बेटी को छोड़ के चली गई, जिससे भाई बच्चे को बिल्कुल मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है माँ से, वो पिता से हर बात नहीं शेयर कर सकती। उस बच्चे 15 साल की बेटी है उस औरत की, और वो अपने 15 साल की बेटी को छोड़ के एक विदेशी गैर मुल्क में जाके लव मैरिज करती है। ऑलरेडी वहाँ के सारे वीडियो अपलोड करती है और वहाँ की तारीफ़ें करती, जो कि आप जानते हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमारे देश का तो गद्दारी करती है। तो वो उस लड़की के लिए तुम यहाँ आके मुझसे बोल रही हो कि हमें अधिकार नहीं दिया किसी ने बोलने का। ये भारत मेरा देश है, मैं स्वतंत्र अधिकार रखती हूँ, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बात रखने का हक रखती हूँ। बकाया तुम जैसे गद्दार लोग केवल गद्दारी ही करना जानते हो, तुम जैसे लोग कोई सही काम कभी नहीं करोगे। तुम्हारी नज़र में हमेशा सही काम गलत ही आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गंद भर चुका है ना, समाज का कोई डर खौफ तुम्हारे अंदर है नहीं, इसलिए तुम ये जहर
हर जगह उगलने को तैयार रहती हो। होश में रहना, क्योंकि अपने बच्चों को कुछ कम से कम ऐसे संस्कार मत देना कि तुम्हारे साथ कल के दिन गद्दारी करने पर उतर जाए और तुम्हारे पास उस बात का जवाब भी ना हो कि अपने बच्चों को तुम कौन सा जवाब दो। तो सॉरी दोस्तों, मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जब अपने देश के गद्दार समाज के कुछ ऐसे गद्दारों को की बातें सुनती हूँ तो अंदर से खून खौल उठता है और मैं मजबूर हो जाती हूँ ऐसी बातें रखने के लिए। कई लोग कहते भी अपनी लैंग्वेज, अपनी वाणी पे विराम रखो। सॉरी, मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी सज़ा मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन मैं अपने ज़मीर को, अपने ईमान को नीचे नहीं गिरने दे सकती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं खुद समझती हूँ। मैं समझती हूँ, सॉरी, मैं अपने अंदर की इसको कमज़ोरी समझती हूँ कि मेरी खुद कमज़ोरी है, मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। और बता दूँ आपको, बचपन में मेरे साथ एक ऐसी हुआ था, घटना हुई थी, किसी ने मुझे ऐसे अपशब्द कह दिए थे जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। मुझे बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। और उसी गुस्से में मैंने एक पत्थर उठाकर उसका सर फोड़ दिया था। और मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा, गलत चीज़ों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हालांकि उसके घर वाले आए, लड़े, कई चीज़ें हुई। एक बच्ची थी, उस समय बहुत छोटी एज थी, तो मुझे पनिशमेंट तो क्या ही मिलता। घर वालों से भी कहा गया, घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। भाई ये अब तो ये जो इसको जो लगता है सही है उसके लिए खड़ी रहती है, ये पीछे नहीं हटती। इसलिए घर वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया, भैया लड़की हमारी खतरनाक है, हम इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे मत कहो। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। उसी को देखते हुए मुझे मेरे गांव से कई लोगों ने कहा, नहीं लड़की खतरनाक जरूर है लेकिन सही है, एक्सेप्ट नहीं करती गलत चीज़ों को। और उसी को देखते हुए मात्र 19 साल की उम्र में मुझे मेरे गांव से 14 गांव से क्षेत्र पंचायत चुन लिया गया था, उसके लिए खड़ा कर दिया गया था। और आप जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत का पद कितना मायने रखता है, कितना बड़ा रखता है। एक गाँव की लड़की को, बिल्कुल गरीब परिवार की, मजदूर ही कहूँगी मैं, अपने पापा को ठेका लेते थे बिल्डिंगों का, और बहुत बड़ा परिवार होने के कारण, गरीबी होने के कारण, उसके बावजूद इतने बड़े गांव से, 14 गांव से मुझे क्षेत्र पंचायत चुन लिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता था मैं दिलेरी से अपनी बात रख सकती हूँ समाज के बीच। और जो योजनाएं आती हैं उसमें कोई हेरा फेरी ना हो, और हुई भी नहीं मेरे 5 साल के कार्यकाल में। इसलिए मुझे खुद पर तो प्राउड है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे समाज की हर बेटी आज स्ट्रॉन्ग होकर खड़ी हो सही के लिए, तभी समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा। वरना इस तरीके के गंदे लोग समाज को नीचे गिराने में कहीं भी पीछे नहीं है। सामाजिक छवि बहुत बुरी तरीके से खराब होती जा रही। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबा हो चुका है और आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए अगर किसी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा एक उम्मीद लेकर आती हूँ कि अपने समाज को एक सही राह दिखाने में कुछ कदम आगे बढ़ाऊँ। तो आप भी मेरे साथ दीजिए ज़रूर, क्योंकि इस समय समाज की छवि तार तार हो चुकी है और समाज में इस तरीके के उचक्के लोग पैदा हो गए कि ये सही करने वाले की टांग खींचने में कभी भी पीछे नहीं होते। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सको। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।